हेलो कन्या राशि। आज की जो आपकी रीडिंग रहेगी 11 से 20 फरवरी के बीच की रहेगी, जिसमें हम आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जीज़, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस सब कुछ चेक करेंगे। एज़ यूजुअली लास्ट में लव मैसेजेस एंड एक एडवाइस आपके लिए रहेगी। ओके, सबसे पहले हम आपके रिलेशनशिप की रीडिंग जो हम करने जा रहे हैं उसकी थीम देखेंगे एंड देन उसके बाद आप दोनों की एनर्जीज एंड बाकी सब कुछ चेक किया जाएगा। फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का 11 से 20 फरवरी के बीच की। ओके, क्या कुछ ऑब्स्टिकल रह सकते हैं, क्या कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, किस बात को इग्नोर करना चाहिए, हम सब कुछ देखेंगे। इसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, चाहे नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर, जिस भी तरीके के रिलेशनशिप में है आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कन्या राशि है, वर्गोज है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक भी रहेगी रीडिंग। ओके, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। जनरल रीडिंग है, इसीलिए एज अ जनरल प्रिडिक्शन ही आपको वॉच करना है। हो सकता है किसी किसी से 100% बातें रेजोनेट कर जाए, हो सकता है किसी किसी के सिचुएशन में बिल्कुल भी कोई बात रेजोनेट ना करे, और हो सकता है कि किसी किसी से थोड़ी बहुत बातें ही रिलेट करे। इसीलिए उतना ही रखिएगा जितना आपसे रिलेट करती है, आपके सिचुएशन से रिलेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। क्या बात है, ये पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप मीन्स की लगातार 3-4 रीडिंग में तो आए है इस बार। शायद होता है ना, ये चीज़ें मैंने देखी है कि शुरू में रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, रिश्ते की नींव को बचाने के लिए जब दोनों जने रिश्ते में आते हैं, एक पर्सन क्या होता है, बहुत सारे आदतों को, बहुत सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है या इग्नोर कर रही होती है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे महसूस होता है कि ये तो सामने वाले की आदत बनती जा रही है और हर टाइम ये रिपीट हो रही है बातें, तो तब जाके उसे हर्ट होता है। खुद को वो कहीं ना कहीं उस रिश्ते में वेस्ट समझने लग जाता है या वेस्ट समझने लग जाती है। तो बेटर है, यहाँ पे यही कहना चाहूँगी मैं कि शुरू से एक हेल्दी रिलेशनशिप की देखिए यही मीन्स की निशानी होती है, यही पहचान होती है कि शुरू से ही हम अपने पसंद और नापसंद को, सामने वाले के नापसंद और पसंद के को ख्याल में रखकर ही रिश्ते को आगे बढ़ाए। बजाय रेड फ्लैग्स मीन्स क्या होता है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को दबा रहे हैं जानबूझ के, कि सामने वाले को अगर बुरा लग गया तो, अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो, अगर मैंने उसे ये बोल दिया झगड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी। देखिए, झगड़ा आगे जाके भी होगा, झगड़ा तो झगड़ा, शक, जलन, ये प्यार का खूबसूरत पार्ट है और इसी के साथ एक रिलेशनशिप चलता है। हम अपने मदर फादर को भी देखते हैं, अपने सराउंड में सभी को देखते हैं। बिना झगड़े के कोई रिश्ता पॉसिबल नहीं है। अगर सब कुछ गुडी गुडी है ना किसी रिलेशनशिप में हर टाइम, मैं हर टाइम की बात कर रही हूँ, तो दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज चांद में भी दाग है। तो प्यार तो एक ऐसी फीलिंग है, प्यार तो एक ऐसा एहसास है जिसमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती है ना बातें या इंसान का व्यवहार, तो ऑटोमेटिकली शक उत्पन्न हो जाता है वहाँ पे। ओके, बाकी कार्ड्स तो यहाँ पे ठीक ठाक आए हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत सारे रीज़नों की वजह से छोड़ के गए हुए हैं। ओके, दूसरी एनर्जी एक यहाँ पे आ रही है कि आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फैंटेसीज, ऑब्सेसिवनेस की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ये हमेशा आपको लेके ड्रीम देखते रहते हैं,
शायद आप दोनों में इतनी क्लोजनेस नहीं आई है। आप दोनों के अंदर फिजिकल कनेक्टिविटी इतनी नहीं है इस टाइम पे। न्यू लव भी हो सकता, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत 1-1.5 साल, 6 महीना, 8 महीने पुराना भी हो गया हो रिश्ता। तो वहाँ पर भी आपके पर्सन ना आपको मीन्स कि आपको लेके बहुत ज़्यादा इनकी इंटीमेसी वाली जो चाहत है ना वो देख पा रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ क्लोजनेस, आपके साथ वो सारी चीज़ें जो एक लड़के लड़की के बीच में, कपल के बीच में होता है। तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर। यस, आपके साथ क्लोज आने के सपने देखते हैं। क्लोज नहीं आ पा रहे हैं या फिर उस तरीके से अपनी फीलिंग को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भाई सपने पे तो किसी का जोर नहीं चलता ना, ख्वाबों में तो किसी का जोर नहीं चलता। तो इमेजिनेशन की वर्ल्ड तो इनकी बिल्कुल चरम सीमा पे है। कीप एन ओपन माइंड। देखिए वर्गोज, मैंने जैसे कि कहा कि हर एक पर्सन इस दुनिया में, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, तभी उसमें यूनिकनेस है, तभी हमें कोई पसंद आता है और हमें भी कोई पसंद करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में सिमिलैरिटीज कम और डिफरेंसेस ज़्यादा है, तो आपको उस डिफरेंसेस के साथ ही अपने पार्टनर को अपनाना चाहिए। यस, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ओके, तो हो सकता है आपके साथ हो ये बात या फिर आपके पार्टनर के साथ हो बात। तो आपके एक्सपेक्टेशन से, आपके टाइप से, मीन्स कि आप जो एक ड्रीम पार्टनर का सपना देखते थे या देखते हैं, शायद उस अपेक्षा से बिल्कुल ऑपोजिट हो आपके पार्टनर। ओके, लाइक आपने सोचा कि आपके पार्टनर तो आपको घुटनों में बैठ के प्रपोज करे, ठीक है, जैसे फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं, गुलाब का फूल दे, रिंग ऑफर करे, लेकिन शायद उनके बताने और जताने का तरीका ऐसा है ही नहीं। इवन यहाँ पे शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। ओके, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोल कनेक्शन है। पास्ट में आपके कुछ कर्मास ऐसे रहे हैं जो कि आपके सोच विचार से परे आपको इस पार्टनर से मिलाया गया है। यस, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे ये है, नेगेटिव वे में तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे उल्टा यही कहा जा रहा है कि जैसे भी है आपके पार्टनर या आप जैसे भी है वर्गो राशि वालों के पार्टनर, अगर क्रॉस वॉचर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप दोनों के डिफरेंसेस के साथ ही आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डीप सोल कनेक्शन है। अगर आप एक दूसरे से दूर जाना भी चाहेंगे ना तो नहीं जा पाएंगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, किसी ना किसी तरीके से आपको वो कोई एक कड़ी जोड़ के रखेगी। और अगर इन केस आप दोनों अलग हो भी जाते हैं ना और इन फ्यूचर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो यही सेम पैटर्न रिपीट होंगे। तो बेटर है एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें, यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। यस, क्योंकि रिश्ते में स्ट्रॉन्गनेस तो बहुत है, बॉन्ड में बहुत स्ट्रॉन्गनेस है, और ये आगे जाके आपको देखना, आपको महसूस भी होगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल केमिस्ट्री का एंड भी हुआ है, और इवन ये आपसे फिजिकली लेवल पे ही सिर्फ दूर नहीं जा रहे, बल्कि शायद आपसे डिस्टेंस में भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। लाइक आप अगर एक शहर में रहते हैं तो ये दूसरे शहर में रहते होंगे। ओके, और बहुत सारे रीजंस है ये जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, शायद उनमें से कुछ एक रीजंस ही आपको बताए और कुछ एक रीजंस ना बताए। गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं, लेकिन मजबूरियाँ इतनी है कि कनेक्शन को आगे बढ़ा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपको सही वजह शायद दे ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। इस मोमेंट में इनका दिमाग ऐसा है कि अगर तो आप बिन बोले सब कुछ समझ जाते हैं तो ठीक है,
ओके, इन्हें थोड़ा स्पेस देते हैं, इनके साइलेंट जो भी, अगर ये साइलेंट है, थोड़ा सा इस टाइम पे स्पेस में है, तो इनके स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर ज़्यादा प्रेशराइज रहा, प्रेशराइज मीन्स ऐसा भी कुछ नहीं कि ज़बरदस्ती आप इन्हें कनेक्शन में रखने के लिए कि हुआ क्या मुझे बताओ तो सही, ठीक है, रीज़न को जानने के लिए ज़्यादा वो करे कि शायद तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम तो मुझे इस लायक समझते ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे सुख दुख का हिस्सा बनूं। तो ऐसी बात नहीं है यहाँ पे, इनके विचार थोड़े अलग है कि ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से कोई परेशान हो। ओके, क्योंकि मजबूरियाँ शायद बहुत बड़ी हैं और बहुत सारी है। यस, चलिए अब रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ट्रैवल करके कोई आपसे मिलने भी आ रहा है, मैं देख रही हूँ। यस, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और ये आपसे मिलने आएंगे और साथ ही साथ आपको सीधे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। और यहाँ पे एक एनर्जी तो मैंने आपको ये बताई, लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करके शायद कोई आपसे मिलने आ रहा है या मिलने आने का विचार बना रहा है। और दूसरी तरफ यही है कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, शायद इस 11 से 20 फरवरी के बीच में आप दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल जाए कि क्या कर सकते हैं हम अपने वैलेंटाइन को ख़ास बनाने के लिए, ठीक है। या फिर वैलेंटाइन डे में अगर समय नहीं भी निकाल पाए हैं तो उसके आगे पीछे मैं देख पा रही हूँ कि एक दूसरे में खो जाने के लिए, मीन्स कि ऐसी बातें आपके पार्टनर की या आपकी रह सकती है कि चलो एक दूसरे में खो जाते हैं, इस दुनिया से कहीं दूर चलते हैं। ओके, और वो दूर जाना ये नहीं है कि गाड़ी में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रहे हैं। दूर जाना मीन्स कि एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं जिसमें कि सिर्फ तुम और मैं, मीन्स कि हम दोनों रहेंगे एंड खो जाएंगे। उसमें ना कोई काम की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना इधर की चिंता ना उधर की चिंता, सिर्फ तुम और मैं और बहुत सारी गुड मेमोरीज और बहुत खुशनुमा पल। अच्छी है एनर्जी। देखते हैं वर्गोस 11 से 20 फरवरी के बीच में आपकी एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस रीडिंग चाहते हैं करियर से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज प्रिडिक्शन से रिलेटेड, टोटली पूरा चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं अगर अपना, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। और वीडियो से आपको अगर कोई भी वैल्यू मिलती है ना तो प्लीज़ व्यूअर्स सब्सक्राइब एंड लाइक से ज़रूर कीजिएगा। 7 यहाँ पर भी देखिए 7 का कार्ड है। काफ़ी सारी बातें ना, आप में से कुछ लोग हैं वर्गोस, कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ वर्गोस जिन्होंने लक के ऊपर बहुत कुछ छोड़ रखा है। आप ना किसी एक बात को या कंडीशन को, सिचुएशन को फेस करने से पास्ट में भागे थे। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ना आपकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन आप मुझे भागते नज़र आ रहे हैं। भाग मीन्स ऐसे नहीं रहे हैं कि आपको ये कनेक्शन चाहिए नहीं, भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि आप ना पास्ट पेन से निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है पास्ट पेन से निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कोई अपने परिवार का सिंगल बच्चा भी है या बच्ची भी है जिसके ऊपर परिवार का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है बचपन से ही। मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेशर तो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने निभाते निभाते ही एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड किया था अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया उनकी तरफ से। दोनों के बीच में पास्ट में नो कनेक्शन, नो कांटेक्ट की परिस्थिति बनी, लेकिन आपने चीज़ों को लेट गो करना चाहा। आप उस एनर्जी में स्टक नहीं रह सकते थे, स्टक रह नहीं सकते थे। इसकी वजह है आपकी फैमिली लाइफ,
आपकी ऑल ओवर लाइफ। आपको बहुत कुछ करना है इस कनेक्शन के अलावा भी। आपका ये माइंड सेट चलता रहता है हमेशा। आप स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो वहाँ पे आपने यही सोचा कि अगर मेरे कनेक्शन अगर किस्मत में लिखा होगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। यस। और अब आप भाग रहे हैं कि फिर से वही बातें हो गई तो हम्म, कहीं ना कहीं मैं आपको अपने दूसरे पैशंस पे भी वर्क करते नज़र आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। यस। आप अपने आप को इतना इतना ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हर चीज़ छोटी नज़र आए। और ये आपका घमंड नहीं, आपका नेगेटिव एटीट्यूड नहीं कि इस दुनिया में पैसे से सारी चीज़ें जीती जा सकती है। कुछ इंसिडेंसेस आपके लाइफ में हुए हैं ऐसे कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ है कि इस दुनिया में पैसे है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के किसी सर्कल, मीन्स की फ्रेंड सर्कल, या फिर उनके परिवार की तरफ से ही ऐसी बातें आपको सुनने को मिली है, या फिर आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा सक्षम है करियर में। तो मैं देख रही हूँ कि एक ही चीज़ पे आप बहुत बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जितनी बार मेहनत कर रहे हैं ना उतनी बार अपने नए प्रयासों और नए आइडियाज़ के साथ मेहनत कर रहे हैं। यस। कि अगर उसमें हार मिल रही है, एक बार नीचे गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका अपनाऊंगा। फिर दूसरी बार गिर रहे हैं, तीसरा तरीका अपनाऊंगी। मीन्स कि हार ना मानने वाली एनर्जी। और लगातार आप मेहनत करे जा रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिख रहा है। और धीरे धीरे ना, मतलब कि आप उसमें मास्टरी होते जाते हैं, होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हारे हुए लोगों की तजुर्बा और जीते हुए लोगों का मीन्स की रीज़न जान ले तो हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे ग्रोथिंग लेवल पे लेके जा सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो काम करियर में हो। ओके। बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स, जैसे कि मैंने यहाँ भी कहा कि देखिए इस कार्ड के ऊपर ही आया, डिपार्चर की है। आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। कहीं ना कहीं आप मुझे दूर जाते दिख रहे हैं। यस। बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है कि आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। बहुत सारे रीजंस की वजह से, परिवार की जिम्मेदारियां, करियर में और आगे जाता हुआ, करियर में बहुत ज़्यादा मैं आपके डाउनफॉल नहीं देख रही हूँ, लेकिन आप और भी बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं अपने जीवन में, जिससे कि होता है ना दुनिया खरीद लेने की चाहत। वैसे दुनिया तो खैर कोई नहीं खरीद सकता, लाइक एक होता है ना कि हम जिस जगह अभी है, जिस लेवल पे अभी है, उससे काफ़ी हाई लेवल पे जाए, जिससे कि मुझे कोई किसी चीज़ के लिए मना ना कर सके। और मैं हर वो चीज़ ले सकूं, पा सकूं जिस पे मैं उंगली रखूं या जिस पे मेरी नज़र हो। बहुत ज़्यादा आपको पीड़ा पहुंची है किसी की बातों से। यस। जाते जाते भी बार बार अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हैं। शायद किसी ने आपको पैसों, स्टेटस की वजह से भी ठुकराया है। बहुत पेनफुल एंडिंग्स, बहुत दिल पे जख्म, घाव लिए आप जाते दिख रहे हैं मेरे को। कहीं ना कहीं आपने ये भी सोचा कि ये जो रिश्ते में फेलियर, लॉस मैं फेस कर रहा हूँ या किया है मैंने, ओके, तो इसका जिम्मेदार शायद मैं हूँ। क्योंकि आपको ऐसी बातें कह के ही इस रिश्ते का क्लोजर दिया गया है, या फिर अपने एक्शन से ऐसा कुछ जताया गया है। किसी रिश्ते का बहुत ही दुखद अंत मैं देख रही हूँ, बहुत ही पेनफुल एंडिंग्स देख रही हूँ। द चैरियट का कार्ड यहाँ पे यही बताता है कि आपको द हैंगमैन की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, डायरेक्शन चेंज करने की अपनी ज़रूरत है। अगर एक ही तरीके से आप अपने रिश्ते को चलाए जा रहे हैं ना, और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है उस तरीके में, तो आपको तरीका बदलने की ज़रूरत है, भावनाएं, सोच बदलने की ज़रूरत है। शायद उसी के बाद कुछ चेंज आ सके। यस। लक के आप
लक के ऊपर आप बहुत डिपेंड है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। क्योंकि 7 की रिपीटेशन है जो कि दिखाता है लक के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, 7 1 8 7 एंड जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, कैंसर। चलिए अब देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए कैसी है कन्या राशि। नेगेटिव थॉट्स इनकी भी, डेविल का कार्ड। आपकी एनर्जी तो इससे काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आपके, वाह, मीन्स कि इतना इल्यूजन, इतना ज़्यादा डाउन एनर्जी कि अगर कोई चाहेगा भी ना तो इनको पॉजिटिविटी में नहीं डाल सकता, क्योंकि इन्होंने अपने इर्द गिर्द एक बेड़ी बना ली है, एक सेफ गार्ड बना लिया है, कंफर्ट जोन बना लिया है कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मैंने जो देखना था, मैंने जो सुनना था, मैंने वो सुन लिया, यही सच है। अपने ही बनाए हुए सच को सच मान बैठे हैं। अगर इनको कोई कुछ समझाने की कोशिश कर भी रहा है या करना भी चाह रही है तो ये नहीं सुनेंगे। कर्मा भी काफ़ी इनको मिल रहा है अपनी लाइफ में। अगर इन्होंने पास्ट में किसी के साथ गलत किया है या आपके साथ ही किया है, ठीक है, इनको अपने, अगर ये वर्किंग है कार्य क्षेत्र में या अपने फ्रेंड से, कर्मा भी मिल रहा है। यहाँ पे द डेविल कार्ड भी यही दिखाता है कि यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, आपकी लत है उन्हें, मीन्स कि 24 घंटे की खबर रखते रहना, हर बात पूछना और ना बताओ तो फिर गायब हो जाना, ठीक है, उल्टे सीधे मीन्स कि दोष लगाना कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, ऐसी सी बातें, और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे सही करें। कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है, हर चीज़ पे आप पे आश्रित रहना। यस, अगर आप समझाते भी हैं तो आपकी बातों को गलत मतलब निकाल लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपने रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि रिलेशनशिप में टॉक्सिक एनर्जी बहुत ज़्यादा भर गई है। आपके पार्टनर को ज़रूरत है लेट गो करने की। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ना बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं आपके लिए। यस, इनको ऐसा लगता है इन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, एक एनर्जी तो ये है, लेकिन इनको बदले में वो चीज़ें नहीं मिली है। ये काफ़ी सारी बातों को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कन्या राशि आपने इन्हें समझाया हो तो इन्हें आपकी बातें समझ में आई है, लेकिन ये रिलीज़ करने की, लेट गो करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। यस, इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनसे काफ़ी सारी बातें छुपाते हैं, या आपके जीवन में इनके अलावा भी कोई है। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 8 15 6 3 12 9। यस, साइन है यहाँ पे जेमिनी, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अब थोड़े से लव मैसेजेस देख लेंगे आपके लिए वर्गो। ये कार्ड तो हर रीडिंग में आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैशनेट एनर्जी, इंटीमेसी की, फिज़िकल अट्रैक्शन की, फिज़िकल अटैचमेंट की, इस चीज़ की एनर्जी दिख रही है। और वो चीज़ें पूरी ना हो पाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाना फीलिंग्स का, ये सब बातें आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस।
बहुत पैशनेट है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपके लिए ये। इट हर्ट सो मच, आपके किसी बात से शायद इन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, और आपके बिना इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे किया जाए, और कभी कभी तो इनको ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही होता जा रहा है अब। ओके, अगर नो कांटेक्ट का पीरियड चल रहा है तो वो नो कांटेक्ट का पीरियड बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंचता चला जा रहा है, और इन्होंने अपनी तरफ से तो प्रयास किए हैं, लेकिन अब आपकी तरफ ताक है इनकी। ये अब एक्शन नहीं लेने के मोड में है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ये ओवर थिंक कर रहे हैं कि शायद आपने जानबूझ के ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिससे कि ये नो कांटेक्ट हो। अपनी गलती मानने की बजाय ये सब थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं। चलिए अब एडवाइस कार्ड देख लेते हैं कन्या राशि। बी असर्टिव, दृढ़ रहे, इफ़ यू बिलीव। ओके, बाय कन्या राशि।